दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। सिवान में कौमी एकता के प्रतीक देश के स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मजहरुल हक की जयंती पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी बिहार विधानसभा अध्यक्ष सह सिवान सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इस कार्यक्रम में देश के नामचीन साहित्यकार, कवि, शायर, विश्लेषक एक मंच पर मौजूद रहेंगे। जयंती समारोह का आयोजन 23 दिसंबर दिन शनिवार को सिवान शहर के दुर्गा प्रसाद राय महाविद्यालय में किया जाएगा, जहां मौलाना मजहरुल हक के व्यक्तित्व और कृतित्व पर सेमिनार सह कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही कवि सह मुशायरा का भव्य कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर आयोजन समिति की बैठक की जा चुकी है ताकि कार्यक्रम को भव्य रूप दिया जा सके। अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने बताया कि करीब 27 वर्षों से लगातार मौलाना मजहरुल हक की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है। इस बार कार्यक्रम को भव्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रथम सत्र में आज का भारत और मौलाना मजहरुल हक विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन होगा। इसमें जाने माने लेखक, विचारक, विश्लेषक एवं चिंतक, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर चौथीराम यादव, चाणक्य विश्वविद्यालय पटना के कुलपति डॉक्टर फैजान मुस्तफा, दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर लक्ष्मण यादव प्रमुख वक्ता होंगे। वहीं दूसरे सत्र में कवि सह मुशायरा में अकोला के नईम फराज, खंडवा के सुफियान काजी, पटना के कासिम खुर्शीद, जयपुर के संपत सरल, अमरावती के अबरार काशिफ, गोरखपुर के डॉक्टर कलीम कैसर, प्रयागराज के शैलेंद्र मधुर, सबा बल। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। रामपुरी, अयोध्या की रुचि दुबे, लखनऊ की सुमन दुबे, गोरखपुर के नुसरत अतीक, बाराबंकी के प्रमोद पंकज, दिल्ली के सरफराज अहमद, आसनसोल के परवेज कासमी, मऊ के डॉक्टर कमलेश राय व अली बाराबंकी तशरीफ रखेंगे। आइए आपको सुनाते हैं इस मौके पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष सह सिवान सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी ने क्या कुछ कहा है। राष्ट्रीय जनता दल के जो पूरे जिले के जो काम करने वाले संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता, उन तमाम लोगों के तरफ से आप जो पत्रकारिता जगत में, चाहे आप प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, सिवान अपने निवास पर सब लोगों के तरफ से मैं आप तमाम लोगों को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और आपको मुबारकबाद देता हूं। आप लोगों को एक रोज और हम लोगों ने बुलाया था, उस दिन कमेटी ही थी और ये बात हुई थी कि एक दिन और हम लोग बैठेंगे, बुलाएंगे हम। तो बुलाने का विषय यही है, 26-27 वर्षों से देश के महान 100% जॉब गारंटी के साथ नौकरी पाने का आपका सपना होगा पूरा, क्योंकि डिफेसेट एकेडमी आपको देने जा रहा है ये मौका। एसोसिएटेड विद UGC एंड AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। इस एकेडमी में MSBTE से ADIS कोर्स कराया जाता है। हमारे सभी सफल छात्र बड़ी कंपनियों में कर रहे हैं जॉब। एकेडमी में हो चुकी है नए बैच की शुरुआत, तो फिर देर क्यों, आज ही संपर्क करें। हमारा पहला ब्रांच रामराज्य मोड़ सिवान, दूसरा ब्रांच गुठनी मोड़ VIP टाइल्स के समीप स्टेशन रोड मैरवा और तीसरा ब्रांच कमल मार्केट भगवान बाजार छपरा है। स्वतंत्रता सेनानी और कौमी एकता के प्रतीक और बड़े महान विद्वान
त्यागी पुरुष मौलाना मजहरुल हक साहब की जयंती मनाने का काम राष्ट्रीय जनता दल परिवार करते रहा है। इस वर्ष भी 23 दिसंबर को हक साहब की जयंती काफी हर्षोल्लास के साथ मनाने का मौलाना मजहरुल हक तैयारी समिति ने लिया है और उस समिति के द्वारा निर्णय लिया गया कि मौलाना मजहरुल हक साहब की जयंती दारोगा प्रसाद राय महाविद्यालय श्रीनगर के खेल मैदान में ही मनाने का कार्य होगा और यह भी तय हुआ कि 9 बजे से 23 तारीख को 9 बजे से व्याख्यान होगा, सेमिनार होगा। उस सेमिनार में देश के बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया जाए और फिर हम लोगों ने समिति ने भिन्न भिन्न जगह दूरभाष पर विद्वानों से उस सेमिनार में सम्मिलित होने के लिए आग्रह किया गया और जितने विद्वान थे उनमें अन्य जगह व्यस्त रहने के कारण कुछ लोगों ने स्वीकृति नहीं दी, लेकिन कुछ लोगों ने स्वीकृति देने का काम किया। तो वो विद्वान आ रहे हैं जिनका नाम मैं आप लोगों को बतलाऊंगा और यह कार्यक्रम दिन वाला उसका विषय है कि कौमी एकता के प्रतीक मौलाना मजहरुल हक के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा और आज के भारत आज के भारत मौलाना मजहरुल हक साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व और आज के भारत, यह सब्जेक्ट विद्वानों के सामने रहेगा और इसमें जो विद्वान सम्मिलित हो रहे हैं उसमें प्रोफेसर डॉक्टर चौथी राम यादव बनारसी, जो हिंदी विभाग के एचओडी रहे हैं। दूसरा है, आज के दिन में देश में ही नहीं विदेशों में अपने विचारों को बड़े बुलंदी से रख रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी। हालांकि अपने अच्छे विचार रखने के कारण से ही सुनने में आया है कि उस विद्वान को दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकाल भी दिया गया है। उसका नाम है डॉक्टर लक्ष्मण यादव। तीसरा है जेएनयू के जयंत कुमार जिज्ञासु दिल्ली। चौथा है डॉक्टर लाल बाबू यादव, जो जेपी यूनिवर्सिटी के रिटायर प्रोफेसर हैं। और एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के बड़े भारी विद्वान, जो राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त सोशल जस्टिस और सप्रेस्ड क्लास आज के भारत में
जो है उनके संबंध में अपने विचार व्यक्त करती है। उसका नाम है डॉक्टर इंदु बनारसी, और एक हैं रहे एग्जामिनेशन कंट्रोल रहे वो आ रहे हैं, और डॉक्टर लोकल में डॉक्टर हारून शैलेंद्र साहित्य के बड़े विद्वान हैं, और डॉक्टर महमूद हसन में ये लोग प्रमुख। इन्हीं लोगों को बोलना है 5 बजे 5:30 बजे तक चलेगा का काम है। उसके बाद से प्रथम सत्र की समाप्ति हो जाएगी। फिर सारे लोग अपने मतलब जहां ठहराव होगा वहां लोग जाएंगे, और उसके बाद रात्रि का प्रोग्राम होगा। रात्रि के प्रोग्राम में राष्ट्रीय स्तर के कवि, शायर, शायरात, कवित्री, इन लोगों को हम लोग 8:30 बजे से रात्रि में हम लोग कार्यक्रम शुरू कर देंगे, और जो हमारे दिन में दूर दूर के जिला भर के लोग आएंगे, गोपालगंज से भी लोग आएंगे, देवरिया से भी लोग आएंगे, बलिया से भी लोग आएंगे, आते रहे हैं। तो ये 5 बजे 5:30 लोगों को देगा। इसलिए मैनेजमेंट ने तय किया है कि इसलिए उनको रात्रि का खाना लिट्टी और चोखा, जाड़ा का दिन है, सबको लिट्टी और चोखा यहीं खिलाया जाएगा। आपके आवास हर साल यहीं, हाँ यहीं हर साल उसी परंपरा के आधार पर, और वही परंपरा के आधार पर खिलाया जाएगा, ताकि वो लोग खाना खा लें और समय से फिर दारोगा राय कॉलेज में रात्रि का 2nd पाली का कार्यक्रम देखने के लिए लोग एकत्रित हो जाएं। तो आप लोगों के माध्यम से इस सीवान वासियों को, अगल बगल के जिला के लोगों को यह समिति आग्रह करती है, राष्ट्रीय जनता दल, कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के महान नायक जो रहे हैं, स्वतंत्रता के फाउंडर जो रहे हैं, उनके जयंती समारोह के 1st और 2nd दोनों सीटिंग में ज्यादा से ज्यादा अपने भागीदारी को दें, और 2nd पाली में जो लोग आ रहे हैं कवि और शायर, उन लोगों का भी नाम मैं सुना रहा हूं आप लोगों को। इसमें नईम फराज अकोला के हैं, सुफियान काजी खंडवा के हैं, कासिम खुर्शीद एक बिहार के पटना के हैं, अच्छे हैं, कलीम कैसर गोरखपुर के हैं, शैलेंद्र मधुर इलाहाबाद के हैं, परवेज कासमी आसनसोल के हैं, सरफराज अहमद दिल्ली के हैं, प्रमोद पंकज बाराबंकी के हैं, अली बाराबंकी के हैं, भूषण त्यागी बनारस के हैं, श्रीमती सुमन दुबे लखनऊ के हैं, मोहतरमा सब्बा बलरामपुर के हैं, रुचि द्विवेदी अयोध्या के हैं, मोहतरमा नुसरत अतीक गोरखपुर के हैं, संजय मिश्रा गोपालगंज के हैं, सुभाष चंद्र यादव गोरखपुर के हैं, अबरार कासिम अमरावती के हैं, संपत सरल जयपुर के हैं, माजिद देवबंदी दिल्ली के हैं। तो ये तमाम लोगों की स्वीकृति मिली है, ये तमाम लोग आ रहे हैं, और इस कवि सम्मेलन और मुशायरा का अध्यक्षता
हम लोगों के सिवान के लोग उन्हें उस्ताद शायर कहते हैं, जो ब्रजकिशोर हाई स्कूल से रिटायर किए शिक्षक थे, कमर शिवानी के अध्यक्षता में ये मुशायरा कवि सम्मेलन का कार्यक्रम चलेगा। कितने बजे से कितने बजे तक चलेगा? ये मैंने कहा कि 8 बजे, हम तो 8 बजे हम टाइम दे रहे हैं रात को? हाँ, अरे बुझ ही रहे हैं, 2-4 मिनट इधर उधर भी होता है, लेकिन 8 बजे हम समय देते हैं कि सेकंड कवि सम्मेलन और मुशायरा का कार्यक्रम 8 बजे से हम लोग चाहेंगे कि शुरू हो जाए, इसलिए कि जब इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं तो एक कोई सुना दिया और चला गया तो माने लोग को लगता है कि नहीं, एक सुनाए चले गए और एक होना चाहिए, इसलिए कम से कम 2-2 एक आदमी सुनावे, उनको 2 बार पहलका मिले, दोबारा चांस मिले, तो टाइम से शुरू कराएंगे तो ये होगा। तो ये है कार्यक्रम। हम आप तमाम पत्रकार, चाहे छायाकार हो, पत्रकार हो, प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, आप तमाम बंधुओं से मेरा निवेदन है, राष्ट्रीय जनता दल सिवान जिला आपसे आग्रह करती है कि इस कार्यक्रम के राष्ट्रीय जनता दल सिवान जिला के तरफ से तो लोग आयोजित करके करने ही जा रहे हैं, करेंगे, लेकिन आप सिवान के रहने वाले हैं, आप लोगों को भी काफ़ी जिम्मेवारी है कि इस कार्यक्रम को आप सफल बनावें। इसलिए काफ़ी सक्रिय सहयोग हम राष्ट्रीय जनता दल के जिला के आए हुए सभी कार्यकर्ता आप लोगों से भी यही आशा और उम्मीद रखते हैं, और हम चाहेंगे कि इसको भव्य बनावें और दिन का भी मैसेज आप देंगे। दिन का भी जो कार्यक्रम है बड़े गंभीर कार्यक्रम है, बहुत गंभीर विषय है, इसलिए वो क्या किस तरह से चलता है उसको सफल बनाने में आपकी अहम भूमिका रहेगी, और आप लोगों को प्रॉपर बैठने का व्यवस्था यह व्यवस्थापक मंडल है वहाँ करेगी। और आप लोगों से भी मेरा निवेदन होगा कि आप लोग भी कार्यक्रम रात्रि के शुरू होने के पहले आप लोग भी यहाँ आ करके लिट्टी चोखा का आनंद लीजिएगा। और आप लोग तो तैयारी में रहबे करते हैं, जो ड्रेस में है थोड़ा और गर्म कपड़ा पहन कर आइएगा, और आग का भी व्यवस्था वहाँ कराएंगे, धुनी जंग क्या बोलता है वो जो लकड़ी जलाने वाला, तो वो भी अलाव की भी व्यवस्था कराएंगे। आज हमने अपने जिला के सभी जो प्रखंड के अध्यक्ष लोग और संगठन के पदाधिकारी सब प्रखंड के हैं, जिला अध्यक्ष ने सब लोगों को टेलीफोन करके, और हम स्वयं जहाँ मिले हैं, हम घूमने वाले आदमी हैं, जहाँ जहाँ गए लोगों से कहे कि आइए, इसलिए इन लोगों को बुलाया गया कि इन लोगों को भी लगे कि भाई मतलब हम लोगों को इसमें हमारी भागीदारी है, यह कोई नहीं समझे कि अकेले हम हैं, हम तमाम लोग इसमें हैं, ये प्रोग्राम हम तमाम लोगों का है। सामाजिक न्याय और आपसी भाईचारा और समरसता, एकजुटता, एकता मौलाना मजरुल हक साहब के सोच और समझदारी थी, वो हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि आइए मिलजुल करके हम लोग भारत को सांप्रदायिकता से बचावें और सद्भावना पैदा करें, देश को जोड़ने का काम करें, तोड़ने वाले विचारधारा को हम रास्ते पर ले आने के लिए उन्हें संदेश देने का काम करें। तो ये तमाम लोगों को बुलवाए हैं, कार्ड छप कर आ गया है, तो ये तमाम लोगों को हम कार्ड दे देंगे। तो जो व्यवस्थापक मंडली है, इनका निर्णय है, तो हमारे हर ब्लॉक के आए हैं, इनको हम कार्ड वितरण करेंगे आज। आप लोगों से प्रथम पाली हो गई, आप लोग व्यस्त हैं, क्योंकि आप लोगों को भाई हर घटना के बारे में भी देखना है, जाना है, समझना है, बुझना है, मैसेज भी देना है, समय आपके पास कम है।
तो आप लोगों के कार्यक्रम समापन के बाद कार्ड वितरण का कार्यक्रम होगा। इसी कार्यक्रम के लिए हम लोग जिला के हर एक ब्लॉक के 5-5, 8-8 संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता लोगों को बुलाए हैं। आप लोग आए। राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से आप लोगों को पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देता हूं, यह आशा और उम्मीद के साथ कि आप लोग हमेशा सहयोग करते रहे हैं, इसमें भी सहयोग करें। आपके मान सम्मान और जिला के मान सम्मान को पूरे बिहार में प्रसारित और प्रचारित करने का आप ही माध्यम है। आप लोगों पर पूरा भरोसा है कि आप निश्चित इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और इस कार्यक्रम को आप भी अपना कार्यक्रम समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।